हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम है आपका ओनली स्टडी पॉइंट और इस चैनल में हम टेक्निकल से संबंधित जितनी भी एग्जामें होती है उनको हम कवर करेंगे। और ये चैनल में आज हमारा पहला वीडियो है और डेली आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका अगर जैसे ITI है या पॉलीटेक्निक है या BE इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी आपकी एग्जामें हैं या जो भी आपका कोर्स है सभी और जितनी भी एग्जाम है आपकी अगर इलेक्ट्रिकल से संबंधित आती है वैकेंसी तो इसमें आप कवर कर सकते हैं। और हमारा मेन टारगेट तो ये है कि आप लोगों की जो TO है ट्रेनिंग ऑफिसर, दूसरा आपका हो गया LA लाइन अटेंडेंस, तीसरा आपका हो गया TA। तो 3 एग्जाम खास करके आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और चौथी चीज ये है कि जैसे जितनी भी जो रेलवे से संबंधित एग्जाम होती है आपका ITI के थ्रू हो या पॉलिटेक्निक के थ्रू, रेलवे हो गया, रेलवे में क्या हो गया आपका लोको पायलट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत होती क्या है। तो सभी को पता है कि विद्युत क्या होती है, फिर भी जान लीजिए एक बार कि विद्युत होती क्या है। तो विद्युत जो है इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करना, यही कहलाता है आपकी विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाह, यह आपकी इलेक्ट्रिसिटी। और जो इलेक्ट्रिसिटी है ये 2 प्रकार से होती है। पहला हो गया आपका स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका चल विद्युत। तो जब विद्युत की जब खोज की जा रही थी तो सबसे पहले खोज आपकी हुई थी स्थिर विद्युत की। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी। तो स्थिर विद्युत की जो खोज है वो आप लोगों को पता होगा। स्थिर विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक थे हमारे, जिन्होंने स्थिर विद्युत की खोज की थी। प्राचीन समय में स्थिर विद्युत की खोज की गई थी, जिसने किसने किया था, ये थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। अब देखते हैं अपन चल विद्युत। तो चल विद्युत की खोज किसने की थी, पता होगा आप लोगों को सभी को, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। चल विद्युत की खोज किसने की थी, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो देखते हैं अपन स्थिर विद्युत क्या होती है और चल विद्युत क्या होती है। चलिए देखते हैं स्थिर विद्युत क्या थी। तो स्थिर विद्युत जो है आपने सुने होंगे कि एक कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े पे, कांच की एक छड़ थी उसको रेशम के जब कपड़े पे बार बार जब रगड़ा गया तो उसमें कांच के जो टुकड़े के जो जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेशम के कपड़े पे आ गए थे। तो ये वाली जो खोज की गई, ये थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब 2 टुकड़ों को, एक कांच की छड़ को जब कपड़े पे बार बार जब रगड़ा गया तो फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन कपड़े के टुकड़े पे आ गए थे। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसको हमने नाम दिया कि ये जो तो आपका जो आया था मुक्त इलेक्ट्रॉन एक कपड़े, ये हो गया आपका कपड़ा, काय का, रेशम का, और ये होगी कांच की छड़। तो हमने देखा था कि जब कांच की छड़ को बार बार रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में मौजूद हो गए। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थी इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं कर सक रहे थे। ठीक है, ये जो आपका कपड़े पे जो भी जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हुए थे उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं कर सक रहे थे। तो इसको नाम दे दिया क्या, स्थिर विद्युत, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। दूसरा आता है आपका, चलिए दूसरा देखते हैं चल विद्युत। तो चल विद्युत नाम से स्पष्ट है ये गतिशील विद्युत है। तो गतिशील विद्युत बोलो या चल विद्युत बोलो, बात वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि चल विद्युत या गतिशील विद्युत की खोज किसने की थी, तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने चल विद्युत या गतिशील विद्युत की खोज की थी। ठीक है, तो गतिशील विद्युत नाम से स्पष्ट है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन स्थानांतरित कर सकते हैं। चल विद्युत, ठीक है, जिसको एक स्थान से केबल के थ्रू, है ना, तारों के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान में हम स्थानांतरित कर सकते हैं, वही क्या है आपकी चल विद्युत। उसके बाद कुछ समय पश्चात हमको देखने में आया था कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं
अगर किसी को भी ये वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जहाँ पे भी अभी पहला वीडियो शायद हो सकता है गलती हो सकती है, बट कोशिश करेंगे कि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपका आया था चुंबकीय बल रेखाएं। चलिए देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो आपने देखा होगा पहला हो गया आपका एक स्थिर विद्युत हो गई, दूसरी हो गई आपकी चल विद्युत, उसके कुछ समय पश्चात आए चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो थी इसकी खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की खोज किसने की थी? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय बल रेखाओं की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद आपने देखे होंगे कि जब विद्युत की डेफिनेशन मैंने बताया, आवेश हो गए या इलेक्ट्रॉन हो गए, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण नहीं क्या कर रहा था आपका विद्युत। ठीक है, तो देखते हैं ये जो विद्युत है इलेक्ट्रॉन, अब बीच में आया था इसकी जो डेफिनेशन थी उसमें आया था क्या? इलेक्ट्रॉन। तो सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। तो आपने सुना होगा परमाणु के नाभिक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देख लेते हैं ये क्या हो गया आपका परमाणु का ये हो गया आपका नाभिक, है ना। तो इसमें ये क्या रहती है? इसकी कक्षाएं। ये अंदर क्या हो गया आपका नाभिक। तो नाभिक, परमाणु के नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कैसे होते हैं? ये होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश रहता है? ये उदासीन होते हैं, ठीक है, उदासीन। प्रोटॉन कैसे होते हैं? धनावेशित। और आपने देखा है कि जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक के अंदर क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब उसके जो परमाणु की अंतिम कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं, ये जो क्या है उसकी एक अंतिम कक्षा है, इसमें जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको अपन क्या बोला जाता है? इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपको देखना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की हमको अगर संख्या निकालना है, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो सभी को पता है उसका सूत्र क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है? ये जो कक्षाएं हैं परमाणु आपका, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसका एक सूत्र है, सभी को पता है, 2n²। ठीक है, इसमें बेसिकली चीजें सभी को बन जाती है 2n² के माध्यम से आप परमाणु की पहली कक्षा, परमाणु की दूसरी कक्षा, परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने मात्रा में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे ये आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गई परमाणु की क्या? पहली कक्षा। ठीक है, इसको मान लिया आपने परमाणु की पहली कक्षा। अब आपको अगर परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सूत्र क्या है आपके पास? 2n²। 2n² से आप देख लेते हैं, पहली कक्षा निकाल रहे हैं, n क्या है यहाँ पे? कक्षा की संख्या, n का वर्ग। तो मतलब पहली कक्षा निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1 का वर्ग, कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो परमाणु की जो पहली कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे? 2। ठीक है, अब आपको देखना है परमाणु की दूसरी कक्षा, परमाणु की दूसरी कक्षा देखना है, तो इसमें कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे? 8। परमाणु की जो दूसरी कक्षा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो परमाणु की एक होती है, जितनी भी कक्षाएं निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परमाणु की जो अंतिम कक्षा है, इसमें भी आपने देखा कि संयुक्त इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद होते हैं। अब ये जो परमाणु की जो अंतिम कक्षा है, इसमें अगर अपन बाहर से कोई उष्मीय ऊर्जा अगर दी जाए, इसको परमाणु की अंतिम कक्षा को बाहर से अगर उष्मीय ऊर्जा दे दी जाए, उष्मीय ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मुक्त होने लगते हैं, बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री होने लगते हैं, तो इससे ये फिर क्या कहलाएगा? आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखे होंगे आपने कि किसी भी पदार्थ में चलिए, तो मैं बता रहा था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इसका क्या महत्व है। तो किसी भी पदार्थ में विद्युतीय गुणों का जो निर्धारण है ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए किसी भी पदार्थ में विद्युतीय गुणों का निर्धारण
किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युतीय गुणों का निर्धारण किया जाता है। अब देखते हैं अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या काम है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या काम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ में करंट का प्रवाह करने में ये मदद करते हैं। किसी भी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही करंट का प्रवाह होता है। कंफ्यूज मत होइएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या कार्य है, विद्युतीय गुणों का निर्धारण करना, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या कार्य है, किसी पदार्थ में जो करंट का जो प्रवाह है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विद्युतीय गुणों का निर्धारण संयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है और ये जो करंट का प्रवाह है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो चालक हैं, कुचालक हैं और अर्धचालक हैं, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सभी को पता है कि जो आपका कुचालक है, सभी को पता है कुचालक क्या होता है। कुचालक क्या होता है, कुचालक जो है, कुचालक इंसुलेटर है ना। क्या होता है, इसमें करंट का प्रवाह होता है या नहीं होता, तो इसमें करंट का प्रवाह क्या होता है, करंट का प्रवाह नहीं होता है ना। करंट का प्रवाह इसमें नहीं होता। कुचालक अगर बोल दिया जाए तो जिसमें करंट का प्रवाह नहीं होता, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे या नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद नहीं होते। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते इसमें तो इसमें भी करंट का प्रवाह होता। अब दूसरी चीज आती है, कुचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। कुचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आपने देखा है कि जो कुचालक है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कुचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका कितना आएगा, 4 से अधिक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अर्धचालक। अर्धचालक, कुचालक के एग्जांपल सभी को पता है। कुचालक के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, पता है ना सभी को। लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गई, सभी को पता है। फाइबर, जितनी प्रकार के फाइबर हो गया, पोर्सिलिन हो गया, माइका हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, ये कुचालक के एग्जांपल हैं। अब दूसरी चीज अपनी आती है क्या, अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होता है भाई, चलिए हम देखते हैं अर्धचालक। तो सभी को पता है अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक क्या होता है, जिसमें चालक के भी कुछ गुण मौजूद होते हैं और कुछ कुचालक के भी गुण मौजूद होते हैं। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, फिक्स 4 होती है, ठीक है। जो आपका जो अर्धचालक है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, फिक्स 4। अब अर्धचालक कौन कौन से, सभी को पता है। सिलिकॉन, जर्मोनियम, सेलेनियम, बोरान, ग्रेटियम, टेलेरियम, ये सभी प्रकार के क्या हैं, अर्धचालक हैं। अगर आपसे पूछो क्या क्या हो गया, पहला सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, दूसरा क्या हो गया, जर्मोनियम, उसके बाद क्या हो गया, सेलेनियम, सेलेनियम, टेलेरियम, ग्रेटिन, ये बहुत सारे अर्धचालक हैं आपके। तो अब आपको अगर एक क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि सबसे अच्छा अर्धचालक कौन सा होता है, तो सभी को पता है सबसे अच्छा जो अर्धचालक है वो सिलिकॉन होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, चलिए दूसरा इसमें क्वेश्चन एक पूछेगा और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अर्धचालक। चलिए अर्धचालक देख लेते हैं। अर्धचालक में एक और क्वेश्चन पूछता है कि परम शून्य तापक्रम, परम शून्य तापक्रम। तो परम शून्य तापक्रम किसको बोलते हैं, सभी को पता होगा शायद। तो -273 अंश सेल्सियस, -273 अंश सेल्सियस या 0 केल्विन, 0 केल्विन को अपन क्या बोला जाता है, इसे परम शून्य तापक्रम। क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि परम शून्य तापक्रम पर, परम शून्य तापक्रम पर जो अर्धचालक है कैसे व्यवहार करते हैं। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक जो है आपके वो कैसे व्यवहार करते हैं। तो आपको ये हो गया आपका। तो परम शून्य तापक्रम पर जो अर्धचालक हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं, कुचालक की भांति, ठीक है। परम शून्य तापक्रम मतलब -273 सेल्सियस या 0 केल्विन पर जो अर्धचालक हैं वो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि परम शून्य तापक्रम से ज्यादा के तापक्रम पर, परम शून्य तापक्रम से ज्यादा के तापक्रम पर अर्धचालक कैसे व्यवहार करेंगे, तो चालक की भांति व्यवहार करेंगे। मतलब ये है कि -273 सेल्सियस या 0 केल्विन से ज्यादा के टेम्परेचर पे, ज्यादा के तापमान पर ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है।
इतना सभी को हो गया। अब देखते हैं अपन चालक। तीसरा था आपका क्या, चालक। तो सभी को पता है चालक क्या होता है। चलिए चालक क्या होता है देख लेते हैं। चालक क्या होता है, चालक में पहला क्वेश्चन आपका वही, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी चालक में, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी आपकी इसमें कितनी, 4 से कम। ठीक है, चालक में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 से कम। चालक क्या है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत तहत मात्रा में मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुतायत मात्रा में मौजूद होते हैं। ये क्या हो गए आपके चालक। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुतायत मात्रा में मौजूद होते हैं, तो इसमें करंट का प्रवाह कैसा होगा, सबसे अच्छा। कुछ चालक में तो होता ही नहीं करंट का प्रवाह, अर्ध चालक से भी अच्छा चालक में करंट का प्रवाह होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं, देखिए सबसे अच्छा चालक पूछ लेगा आपसे। सबसे अच्छा चालक क्या है आपका, सिल्वर। सबसे अच्छा चालक क्या है, सिल्वर। दूसरा क्या हो गया आपका, कॉपर। ठीक है, तीसरा क्या है, गोल्ड। चौथा क्या है आपका, ये पहला था, चौथा आपका हो गया एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ लिया सबसे अच्छा चालक कौन सा हो गया आपका, सिल्वर। तो सिल्वर में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है पूछ लेता है। तो सिल्वर में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1। दूसरा हो गया कॉपर में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1। गोल्ड में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1। अब आपका आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3। इतने क्वेश्चन यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा चालक बोला तो सिल्वर। ठीक है, और सबसे ज्यादा यूज चालक बोला तो, सबसे ज्यादा यूजेबल चालक पूछा तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए इसका यूज भी सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल का नाम सभी को पता है, ओनली स्टडी पॉइंट। और हम कल इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए धन्यवाद।